चलिए आप लोग बताइएगा, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रा क्या होता है? बार। क्या होता है? बार होता है। ठीक है। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। और कार्य तथा ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। ठीक है। और आप लोग ये बताएंगे, एम के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ताप का मात्रा क्या होता है? केल्विन। द्रव्यमान का? किलोग्राम। और ज्योति तीव्रता का? कैंडेला। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। आवेग का मात्रा क्या होता है? आवेग कहाँ? आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। और एक पोकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? एक पोकोग्राम, सॉरी पिकोग्राम है। एक पिकोग्राम कितने बराबर के? 10 के पावर माइनस 12 ग्राम होता है। 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। ठीक है। आप लोग बताएंगे, समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? क्या है? पूरक राशियां। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चलिए। और दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूट्रोमीटर। चलिए। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा दुग्धोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियन एवं अस्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? पूरक मात्रक है। और एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य में मापा जाता है। चलिए ठीक है। आप लोग बता सकते हैं क्या कि कोणीय वेग सदिश राशि है या अदिश राशि है? कोणीय वेग क्या? सदिश राशि है। और विद्युत धारा क्या? अदिश राशि। ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे कि संवेग किसकी माप है? संवेग किसकी माप है? संवेग। संवेग जो है गति की मात्रा की, गति की मात्रा। संवेग किसकी मात्रा क्या माप है? गति की मात्रा की। मैनोमीटर क्या उपयोग है? मैनोमीटर का क्या उपयोग है? मैनोमीटर का उपयोग क्या है? हाँ, गैसों का दाब मापने में। ठीक है। और किस यंत्र द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? किस यंत्र के द्वारा? किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को इलेक्ट्रो इनसेफेलोग्राम। सुना गया ना? इलेक्ट्रो इनसेफेलोग्राम। ये जो यंत्र है मस्तिष्क विभव मापा जाता है इस यंत्र के माध्यम से। और समय की माप, समय किसकी माप है? वो गति की माप है। ठीक है। और मैनोमीटर का उपयोग किया है तो वो हो जाएगा गैसों का दाब मापने में। चलिए आप लोग बताएंगे कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन का रेडियन। रेडियन। चलिए। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? खगोलीय इकाई के द्वारा किया जाता है। चलिए। अच्छा आप लोग ये बताइएगा, सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को इस्तेमाल किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता नहीं, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। और उष्मा की मात्रा, उष्मा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? उष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। अब लोग बताएंगे न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व का। और आप लोग ये बताएंगे कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर किसका? बल के बराबर होते हैं। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होते हैं? वो होता है बल के बराबर होते हैं। ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? चलिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं उसको। ठीक है। और आगे यहां पर बात किया जाए,
जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। आप लोग बता सकते हैं क्या? कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये हो जाएगा हुक के नियम। हुक के नियम के ऊपर क्या एक कार्य करते हैं? क्या चीज? कमानी तुला का सिद्धांत। ठीक है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं क्या कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो ये न्यूटन की किस गति के नियम का उदाहरण है? दूसरा हो जाएगा। अगर वहां पे पूछे चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, एक किस नियम में आ जाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा। अगर वहीं पर क्वेश्चन पूछी थी हम मुझसे कि चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पहला नियम। ठीक, आप लोग बताइएगा कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? क्या क्वेश्चन हम लोग का है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? हाँ, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण नहीं खड़ा रह सकते। ठीक है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग कहा कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होता है? कम होता है। ठीक है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होता है? एक कम होता है। भारहीनता की उपस्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की उपस्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होता है। किसमें? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होता है। हाँ। अच्छा, आप लोग बताइए अगला, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर। ठीक है, ध्रुव पर होता है। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता हो जाएगा? ध्रुव पर। आप लोग बताएंगे कि जब हम भूमध्य रेखा को ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता है। चलिए, लोला का समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोला की लंबाई पर। कस के बोलिएगा। ठीक है, लोला की लंबाई पर। रोक दो वीडियो को।